जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को राहु देव के गोचर फल के बारे में बताने जा रहा हूं। अप्रैल 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक, यानी पूरे 1.5 वर्षों के लिए। दोस्तों, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि अभी राहु देव का गोचर वृषभ राशि में चल रहा है, यानी वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और यह 12 अप्रैल 2022 को वृषभ से मेष राशि में गोचरस्थ होंगे। यानी कि राहु और केतु वक्री चलते हैं तो इनका गोचर फल जो होगा वह अपने पिछले भाव में होगा। तो यह वृषभ से मेष राशि में गोचर करेंगे 12 अप्रैल 2022 को। तो हम इस वीडियो में खास करके मेष लग्न और राशि तथा वृषभ लग्न और राशि, यानी 2 लग्न और राशियों के बारे में चर्चा करेंगे कि आप पर इन 1.5 वर्षों के राहु के गोचर का क्या प्रभाव होगा। लग्न और राशि इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैं हर आपको अपने गोचर के वीडियो में बताता आया हूं कि जो भी बड़े अवधि का, लंबे समय अवधि का गोचर हो, जैसे शनि, गुरु, राहु और केतु का, उसे हमेशा लग्न पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लग्न कुंडली ही आपको बता सकता है कि इन लंबे 1.5 साल के अवधि में आपके साथ क्या घटना या दुर्घटना हो सकती है, कितना आप ऊपर जा सकते हैं या कितना नीचे जा सकते हैं, क्या स्थिति हो सकती है आपकी। जबकि राशि कुंडली पर अप्लाई करेंगे तो राशि कुंडली पर अप्लाई कीजिएगा तो आपके सोच को बताएगा, आपके नेगेटिव या पॉजिटिव सोच को, सकारात्मक नकारात्मक सोच को, उस स्थिति को आप देख सकते हैं, अपने मनोभाव को देख सकते हैं। लेकिन घटनाएं या दुर्घटनाएं इन 1.5 वर्षों में क्या होगी वो आपको लग्न कुंडली ही बता सकता है। तो लंबे अवधि का गोचर हमेशा लग्न कुंडली पर अप्लाई करना चाहिए। तो इस राहु के राशि परिवर्तन को हम लग्न कुंडली पर अप्लाई करेंगे। लग्न और राशि मैंने इसलिए कहा है कि सेम लग्न और राशि एक ही है आपका, तो आप दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नियम आप लोगों को पहले बता दूं, राहु के गोचर को कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले अपनी कुंडली में राहु की स्थिति को देख लीजिए कि राहु किस भाव में है, किस राशि में बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा कि राहु कभी भी, ध्यान दीजिएगा, अगर भाव की बात करें तो राहु कभी भी 8वें तथा 12वें भाव में अच्छा फल नहीं देते। 8वां और 12वां भाव इनका नेगेटिव भाव है दोस्तों। राहु आकस्मिकता के भी कारक हैं, जीवन में अचानक घटना या दुर्घटना भी देते हैं, और साथ में कलयुग के राजा कह सकते हैं आप राहु को। किस लिए कि यह एक ऐसे ग्रह हैं जो अचानक जीवन में किसी के बहुत बड़ा बदलाव दे देते हैं। यानी कि रोडपति को करोड़पति भी बना सकते हैं और करोड़पति को रोडपति भी बना सकते हैं। यानी एकाएक किसी को हाइट पर पहुंचते आपने देखा होगा तो उसके कारक सिर्फ और सिर्फ राहु ही होते हैं दोस्तों। तो अपनी कुंडली में राहु की स्थिति देख लीजिए, किन भावों में है, किन राशियों में है। 8वें और 12वें भाव में अगर हैं तो ये अच्छा फल कभी नहीं देते। इसके अलावा कहीं भी हैं तो इनके राशि स्वामी की स्थिति जरूर देखें, क्योंकि राहु मित्रों एक छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। जिस राशि में बैठते हैं उन राशि स्वामी के अनुसार यह अपना फल देते हैं। तो जो भी कहा गया है, जैसे वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इन राशियों में, इन लग्नों में राहु का अच्छा फल बताया गया है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आप लोग दूर कीजिए, इस भ्रम को दूर कीजिए। राहु के बारे में एक चीज हमेशा अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि राहु तब ही अच्छा फल दे सकते हैं जब उनके राशि स्वामी की स्थिति आपकी कुंडली में पॉजिटिव हो। यानी जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी है, पॉजिटिव है, बलवान है वह राशि स्वामी, तभी राहु का अच्छा फल मिल सकता है। अन्यथा राहु का अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। इस चीज को हमेशा आप लोग देखें, किसके राशि में है, किसके नक्षत्र में है, इन चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 8वें या 12वें भाव के अलावा कहीं भी राहु बैठे हों और उनके राशि स्वामी की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो निश्चित रूप से राहु आपको अच्छा ही फल देंगे। लेकिन एक बार अपनी कुंडली पर नजर जरूर दौड़ाएं, और अगर राहु की स्थिति खराब है आपकी कुंडली में तो निश्चय ही कुंडली दिखाकर कुछ सटीक और प्रैक्टिकल उपाय जरूर कर लें, क्योंकि राहु के गोचर में अभी समय है। अगर आप कुछ सटीक उपाय करते हैं तो राहु की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगी।
अब दोस्तों कुछ विशेष भावों में राहु प्रबल रूप से कारक माने जाते हैं, जैसे तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। इन भावों में राहु हों तो विशेष रूप से कारक माने जाते हैं, तो यहाँ के राहु को अच्छा माना जाएगा। अगर इनके राशि स्वामी भी अच्छी स्थिति में हुए तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसके अलावा जिन व्यक्तियों का जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जिन भी व्यक्तियों का जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को हुआ है, उन पर इस राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव होगा। क्यों? क्योंकि 4 अंक राहु से संबंधित है दोस्तों, तो इन तारीखों के जन्म व्यक्तियों पर विशेष प्रभाव होगा इस गोचर का। तो इन सब चीजों को देख लें, राहु के राशि स्वामी, राहु के नक्षत्र स्वामी की स्थिति देख लें, फिर आकलन करें, नवमांश में भी देख लें आकलन। इसके बाद आप कर सकते हैं कि राहु का फल आपके लिए कैसा होगा। अब शुरू करते हैं हम मेष लग्न और राशि से, कि मेष लग्न और राशि के लिए राहु का यह 1.5 वर्षों का गोचर अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक कैसा रहने वाला है, क्या प्रभाव देगा, क्या हानि दे सकता है और क्या लाभ दे सकता है आपको। तो चलिए मेष लग्न और मेष राशि से शुरू करते हैं कि आपके लिए यह गोचर, राहु का यह गोचर कैसा प्रभाव देगा। लग्न और राशि दोनों एक ही हैं, तो आप दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। खास करके यह वीडियो लग्न पर आधारित मैं दे रहा हूं आप सभी को। देखिए दोस्तों, आपके लग्न तथा राशि से अप्रैल महीने से 1.5 वर्षों के लिए, पूरे 1.5 वर्षों के लिए आपके लग्न तथा राशि में ही राहु का गोचर होगा, यानी कि आपके प्रथम भाव में राहु का गोचर होगा। तो ध्यान दीजिए, प्रथम भाव में मेष राशि में यह गोचर हो रहा है, तो मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हुई, आपकी कुंडली में मंगल देव अच्छे हुए, तो राहु का यह गोचर आर्थिक रूप से आपको बहुत लाभ देगा, आर्थिक समृद्धि देगा, पैसों की कमी तो खैर नहीं होने देगा। इसका आप ध्यान रखें, मंगल की स्थिति जरूर देखें। अगर मंगल अच्छे हैं तो यह गोचर आपके लिए काया पलट हो सकती है पैसों के मामले में। राहु यहाँ लग्न में बैठकर आपको अत्यंत बुद्धिमान बनाएंगे, अपना काम निकालने वाले बनाएंगे। आप किसी भी तरह से अपना काम निकालेंगे और इस समय अवधि में सफलता जरूर पाएंगे। वह सफलता चाहे जैसे भी हो, येन केन प्रकारेण, यानी कि गलत तरीके से भी और सही तरीके से भी अपना काम निकालने में इस समय राहु आपको माहिर बनाएंगे। इसके साथ ही प्रथम भाव का राहु व्यक्ति में एग्रेशन देता है, गुस्सा देता है, व्यक्तियों में अहंकार भी देता है, तो गुस्से से बचना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए। वैसे भी मेष लग्न या राशि आपके उत्तेजना को, आपके जल्दबाजी को, आपके शीघ्र कार्य क्षमता को बताती है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, गुस्से से बचना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए, उत्तेजित होने से बचना चाहिए, तो आपको लाभ देगा। कभी कभी लग्न का राहु गलत फैसला भी करा देता है, जिससे परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो किसी भी तरह के फैसलों में सावधानी रखें, अपने से बड़ों से सलाह लेकर कोई कार्य करें, तो आपके लिए स्थिति ज़्यादा बेहतर रहेगी। लग्न का राहु कभी कभी भ्रम भी देता है मन में, और भ्रम के कारण उलझन देता है कि ये करूं कि वो करूं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन नहीं लेने देता। उस स्थिति में अपने विश्वासजनों का सलाह लेकर कोई कार्य करें तो आपकी स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी। कार्यस्थल से हालांकि लग्न का राहु आपको लाभ देगा, धन प्राप्ति के लिए यह गोचर बहुत अच्छा होगा। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि शिक्षा तथा प्रेम संबंध में कमी जरूर करेगी। ध्यान दीजिए, शिक्षा में व्यवधान, पंचम भाव पर राहु की दृष्टि जाएगी, तो कभी कभी आपका पढ़ाई से मन उचट सकता है, या पढ़ाई में मन नहीं लगना, या कभी कभी एग्जाम्स वगैरह देंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, तो आपका मन थोड़ा खिन्न होगा, तो उसको दरकिनार करके अपनी मेहनत को बढ़ाएं, इसका ध्यान रखना है आपको। प्रेम संबंध है, आपके कोई रिलेशन वगैरह चल रहे हैं, तो उसका ध्यान रखें कि उसमें संबंध खराब ना हो, क्योंकि ये स्थितियां उत्पन्न होंगी। संतान संबंधी बाधा भी यहाँ पर राहु देंगे, मिसकैरेज वगैरह का भी योग बनेगा, और संतान से असंतुष्टि की भावना आपकी रह सकती है, उसका ध्यान रखें। तो संतान से संबंध अच्छा बना के आपको चलना है। सप्तम पर राहु की दृष्टि व्यापार से तो आपको लाभ देगा, व्यापार से और तिकड़मबाजी से लाभ देगा, आपको पैसे तो देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
जीवन साथी से मतभेद दे सकता है, साथ में जीवन साथी के प्रति डोमिनेटिंग नेचर दे सकता है। इसका ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपके दशाओं का संबंध दूसरे, छठे, 10वें और 11वें इन भावों से हुआ तो राहु आपको बहुत पैसा देगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, पैसे की कमी नहीं होगी। 9वें भाव पर आपके यानी भाग्य भाव पर राहु की दृष्टि होगी, अतः पिता से संबंध अच्छा रखना चाहिए आपको, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। धर्म से जुड़कर जितना रहेंगे उतना आपको लाभ होगा। धर्म से जुड़कर रहना आपके लिए यह सफलता की कुंजी होगा, क्योंकि राहु धर्म से विमुख भी करते हैं। तो अगर आप धर्म से जुड़कर रहते हैं तो इस समय का आपको लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आंखों से तथा पेट से संबंधित समस्या आपको इस समय में होगी राहु के गोचर में, इसका ध्यान रखें। परंतु अगर आपके मंगल अच्छे हुए, आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बेहतर है और लग्न कुंडली में भी राहु की स्थिति अच्छी है, तो यह गोचर धन, आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत बेहतर होगा। बस फैसले सोच समझकर और सावधानी से लें। चलिए अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न और राशि के लिए राहु का यह गोचर फल क्या कहता है। अगर आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप अपनी कुंडली में राहु की स्थिति देख लीजिए। राहु किन भावों में है, किन राशि में है, राशि स्वामी की क्या स्थिति है। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो यह गोचर आपको अच्छा फल देगा। राशि स्वामी को देख लीजिएगा, जिन भी भाव में बैठे हैं, 8वें और 12वें का राहु अच्छा नहीं होता, इनके अलावा जहां भी बैठे हैं राहु, इनके राशि स्वामी को देख लीजिए। राहु के राशि स्वामी जो हैं उनकी स्थिति अच्छी होगी, वो बलवान होंगे तो राहु का अच्छा फल मिलेगा। तो ये चीज देख लीजिए। मंगल के राशि में गोचर होने जा रहा है, मेष राशि में राहु का, तो मंगल की स्थिति जरूर देख लीजिएगा अपनी कुंडली में। मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो राहु की स्थिति अच्छी होगी। इसके अलावा अपनी दशा का फेवर जरूर देखिएगा। जिस भी स्वामी की, आपके कुंडली के जिस भी ग्रह की दशा चल रही है वह किन भावों का स्वामी है, योग कारक है, मारक है, क्योंकि गोचर में जब भी राशि परिवर्तन होता है तो दशाओं का संबंध बहुत जरूरी होता है। तो राहु की स्थिति, राहु के राशि स्वामी की स्थिति अपनी कुंडली में तथा दशाओं का संबंध एवं मंगल की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव है तो कुछ सटीक और प्रैक्टिकल उपाय कर लिया जाए तो राहु की स्थिति अच्छी मानी जाएगी। चलिए समझते हैं कि आपके लग्न और राशि से 12वें भाव में, वृषभ लग्न और राशि से 12वें भाव में मेष राशि में राहु का गोचर होगा। 12वां भाव आपके खर्चे का है, आपकी परेशानियों का है। लग्न का भी व्यय करने वाला भाव यही है, हॉस्पिटल का भी भाव यही है, हॉस्पिटल के खर्चों का भी भाव यही है। कोर्ट कचहरी से संबंध रखने वाला या पुलिस मुकदमे से संबंध रखने वाला भाव भी यही है। अगर आपके लग्न और राशि से 12वें भाव में यहाँ पर गोचर होगा तो मित्रों 12वें का राहु अच्छा नहीं माना जाता है। जैसा कि मैं शुरू में ही बता चुका हूँ आपको कि 12वें का राहु किसी भी लिहाज में अच्छा नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य समस्या ये आपको देंगे, स्वास्थ्य पर आपके पैसे खर्च होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे और उस पर हॉस्पिटल का खर्च बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, फालतू का खर्च आपका बढ़ेगा, आय से ज़्यादा व्यय की स्थिति रह सकती है। जितना अर्निंग नहीं करेंगे उतना खर्च बढ़ा सकते हैं। पुलिस मुकदमे, कोर्ट कचहरी की समस्या सामने आ सकती है, इसीलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर लें और बिना मतलब के दूसरों के लड़ाई झगड़े तथा पचड़ों से हमेशा अपने आप को दूर रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कोई जमीन, प्लॉट, मकान या कोई भी बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह ध्यान रखना होगा कि आपके पैसे कहीं फंस न जाए या आप किसी धोखे का शिकार ना हो जाएं। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। जमीन जायदाद आदि चीज़ों से जुड़ी हुई समस्या यहाँ पर सामने आ सकती है तथा कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है, किसी धोखे के शिकार हो सकते हैं, आप कहीं बिना मतलब के परेशानी में फंस सकते हैं। इसका ध्यान रखें। कोई ऐसा काम ना हो जिसके चलते समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो, कोर्ट कचहरी का, पुलिस मुकदमे का योग बने, ये ध्यान रखें। हाँ, अगर विदेश जाना चाहते हैं आप इस समय में तो विदेश जाने का, विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा और विदेश में व्यापार से लाभ करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा। इस समय में विदेश से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। परंतु
राहु का यह गोचर 12वें भाव का आय से ज़्यादा खर्च कराएगा, आपका कठिन परिश्रम और मेहनत से लाभ देगा, परेशानियां भी तरह तरह की खड़ी करेगा। इसलिए कोई भी कार्य सोच समझकर और बहुत हिसाब किताब से करें। माता के सुख में कमी करेगा यह गोचर आपके लिए, तथा घर परिवार से दूर रहने का ज़्यादातर योग बनेगा आपके लिए। मेहनत करेंगे, यात्राएं होंगी, उसका लाभ बहुत कम मिलेगा। परंतु अगर आपके मंगल देव अच्छे हुए तो विदेश से लाभ और विदेश सेटलमेंट का प्रबल योग बनेगा। अब यहाँ खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, तो उनको कम करने का क्या उपाय है? तो दोस्तों, अगर आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं और सही जगह पर लोगों की या सही जगह पर खर्च करते हैं, जरूरतमंदों की, गरीबों की मदद करते हैं, धर्म से जुड़कर रहते हैं, धर्म के चीज़ों में खर्च करते हैं, तो फालतू के जो हॉस्पिटल के दुनिया जहान की खर्चे आपके दिख रहे हैं उसमें कमी आ जाएगी यहाँ पर। तो वो चीज़ यहाँ पर आप धर्म से जुड़कर और अच्छे कामों से जुड़कर उसमें कमी कर सकते हैं और समय का लाभ उठा सकते हैं। आप जितना धर्म से जुड़कर रहेंगे, जितना अच्छे कर्म करेंगे, उतना आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, वृषभ लग्न या राशि के लिए राहु का यह गोचर 12वें भाव में अधिक मेहनत करा के लाभ देने वाला है और लाभ में भी न्यूनता रहेगी। लेकिन हर कार्य सोच समझ कर करना है, किसी भी लड़ाई झगड़े पचड़े से दूर रहना है, कोई भी निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार करके करना है, दूसरों के झंझट से दूर रहना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 1.5 साल आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां लेकर आ सकता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और कुंडली दिखाकर कुछ सटीक उपाय कर लेते हैं तो स्थिति आपकी अनुकूल रहेगी। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिथुन लग्न और राशि तथा कर्क लग्न और राशि के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।